एटम। देखो बेटा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो हमें पढ़ना है कि एटम क्या होता है, और दूसरा उसके बाद हमें इसका स्ट्रक्चर समझना है। तो बात क्या है बेटा, देखो चैप्टर 3 में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, और आपने एटम्स में ये पढ़ा भी था कि एटम को जो है हम स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर। यानी इस दुनिया में आप जो भी चीजें बनी हुई देखते हो, वो सारी की सारी चीजें एटम्स की बनी हुई। और चैप्टर 3 तक इन्होंने एटम्स से जो है ज्यादा डिटेल में और बात नहीं करी, ये नहीं बताया कि एटम के अंदर क्या हो। तो सभी का आगे फिर जो है क्यूरियोसिटी बनी कि भाई अगर एटम है, एटम के अंदर कुछ और होता होगा। तो इसको जानने के लिए लोगों ने जो है एटम को पढ़ना, एटम को स्टडी करना शुरू कर। अब वहां से हमारा ये चैप्टर आया स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब आप सोच सकते हो कि सर किसी के दिमाग में या किसी के मन में जब ये बात आई कि एटम के अंदर भी कुछ और होता है, तो ये कैसे आया। हम लोग जो है बेटा कभी भी अगर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई क्यूरियोसिटी हो। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे डे टू डे लाइफ में जहां पर आपको ये रिलेट कर पाओगे कि एटम को हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है। जैसे बेटा अभी सर्दियों का मौसम है, अभी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे जब सर्दियां और बढ़ेंगी तो आप स्वेटर पहनोगे। तो रात के टाइम में सोने से पहले हम क्या करते हैं, अपने स्वेटर्स को रिमूव करते हैं, उतारते हैं। तो आप अगर अंधेरे कमरे में इस काम को करेंगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि उसमें अजीब सी आवाज आती है, पटपट की, और चिंगारी सी भी नजर आती है। कभी महसूस किया आप लोगों ने। तो हाँ, चिंगारी सी जलती है और पटपट सी आवाज भी आती है जब आप स्वेटर को उतारते हो तौल देते हो। तो इसके अलावा जैसे बेटा स्केल को हम ऐसे करके रब कर देते हैं, क्या करते हैं, स्केल को हम रब करते हैं स्केल को, और फिर ऐसे बालों के पास लेके जाए, क्या होता है, बाल चिपक जाते हैं। देखा नहीं देखा आपने, बोलो। इसी तरह से जैसे बलून होता है, गुब्बारा, तो बलून को क्या करो बेटा, ऐसे रब कर दो किसी भी चीज से और जाकर के दीवार से चिपका दो। तो थोड़ी देर तक क्या होता है, दीवार से चिपकता नहीं चिपकता, चिपकता है। इसके अलावा कोई भी ग्लास का रॉड है या मेटल की रॉड है, आप उसको ऐसे करके रब कर दो, और पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले, पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जब उसके पास लेके आओगे तो क्या होगा, पेपर के पार्टिकल्स उससे चिपक जाएंगे। क्या होगा बेटा, ये सारे के सारे जो आप एग्जाम्पल्स देखते हो हमारे रोजाना के जीवन में, डे टू डे लाइफ में, ये क्या है बेटा आपका, ये जो है हमें यह बताता है कि एटम के अंदर भी चार्ज होता है। क्या होता है, एटम के अंदर भी चार्ज होता है। इससे पहले हमने चार्ज के बारे में बात नहीं करी। तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में आया कि इसका मतलब जो एटम है, एटम में क्या है, चार्ज। क्या है बेटा, एटम के अंदर चार्ज। अब चार्ज है तो भाई हमें ये पता है कि एटम जो होता है ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है। क्या होता है क्या, एटम जो है ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये पेन है और मान लो मेरे पास ये चौक है, तो अपने आप तो नहीं चिपकेगा ये। क्यों, पेन जो है अलग आइटम्स के बने हुए हैं और चौक अलग आइटम्स के बने हुए हैं, तो चिपकता क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। लेकिन मैंने जो एग्जांपल्स दिए आपको, उसमें आपने देखा कि सभी में क्या आ रहा था, चार्ज की बात आ रही। तो ओवरऑल एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन इसका मतलब एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स, क्या है क्या, एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, तभी तो चार्ज डेवलप हो रहा है ना। भाई मान लो हमारे शरीर को काटेंगे तो ब्लड ही तो निकलेगा ना बेटा, कि हमारा शरीर जो है ब्लड का बना हुआ है, खून का बना हुआ है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। लेकिन अगर कोई और फ्लूइड भरा होता, लेकिन मान लो पेट्रोल टैंक है, तो पेट्रोल टैंक को लीक कर दे, तोड़ दे, तो क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। तो जो चीज जिस चीज की बनी होती है वही चीज तो निकलेगी ना। तो अगर एटम में से चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब एटम किससे बना होगा, चार्ज पार्टिकल्स। किससे बना होगा, चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों का दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि हाँ, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स।
और ये 4 पार्टिकल्स मैं आपको आगे बताऊंगा 3 तरह के होते हैं। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फिलहाल क्लास 10th लेवल तक आपको इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ना है बेटा आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक और पढ़ना है बेटा न्यूट्रॉन। क्या पढ़ना है बेटा, न्यूट्रॉन। तो यानी कि यहां से आपको एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि एक एटम जो है 3 पार्टिकल्स के बने होते हैं, 3 टाइप के पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा आपके, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है बेटा, शाहिद, प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या कहा कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अगर मान लो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस प्लस एक दूसरे को, मैथ वाला नहीं चार्ज वाला कह रहा हूं। अगर एक प्लस है एक माइनस, दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, तो अगर ये माइनस और प्लस मिलाकर के ही न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, तो क्या लगता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन के ऊपर मान लो प्लस हो जाए, मान लो अगर न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता, प्लस होता, तो एटम का चार्ज ओवरऑल क्या होता, फिर प्लस होता। क्यों, क्योंकि फिर अगर ये प्लस होता, एक माइनस और 2 प्लस, ज्यादा कौन हो गए, तो ओवरऑल कौन सा चार्ज दिखता है एटम पे, प्लस। अगर मान लो न्यूट्रॉन माइनस होता, नेगेटिव होता, तो फिर क्या होता, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, फिर कौन सा चार्ज होता है इस पे, लेकिन क्या एटम पे कोई चार्ज होता है, तो यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं। इसलिए न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल चार्ज। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल चार्ज। इस तरह से अगर हम कंक्लूड कर दे कि एक एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का। बाद में हमने डे टू डे लाइफ में देखा कि एटम के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से शायद चार्ज हो सकता है, और बाद में जाकर के पता चला कि ये पार्टिकल्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज। कितनी बात क्लियर है। इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है वन बाय वन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई और न्यूट्रॉन की कैसे। फिर लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कहते हो कि एटम में ये 3 चीजें होती हैं, तो फिर ये भी तो बताओ कि एटम में ये 3 चीजें कहां पर होती है, कैसे होती है। फिर बाद में क्या आ गए बेटा, मॉडल्स आ गए। क्या आ गए बेटा, मॉडल्स आ गए। और उन मॉडल्स के नाम जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल में कुछ कमियां थी, फिर कौन सा मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ कमियां थी, फिर कौन सा आया, बोर्स मॉडल। कौन सा मॉडल आया, बोर्स मॉडल। ये 3 मॉडल आपके सिलेबस में। लेकिन सर क्या बोर्स मॉडल में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल थी। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे कि बोर्स मॉडल में भी कुछ कमियां थी। और उसके बाद आपका अगले मॉडल्स आए, जैसे कि एक आया काइनेटिक स्ट्रोजिंगर मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा, स्ट्रोजिंगर मॉडल। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट पे नए नए मॉडल्स आते गए, और बाद का जो मॉडल है उसको परफेक्ट माना जाता है। लेकिन कोई परफेक्ट चीज को पढ़ने से पहले गलत क्या है वो भी पढ़ना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि गलत क्या होता है तो आप सही करोगे। अगर आपको ये पता ना हो, अगर आपको ये पता हो कि ना पढ़ने के क्या नुकसान है, तभी तो पढ़ोगे। अगर आपको लगेगा कि पढ़ो चाहे ना पढ़ो दोनों बराबर है, कोई भी क्यों पढ़ेगा, या मैं भी क्यों आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने के बाद भी और बिना पढ़े भी अगर एक ही जिंदगी जीनी हो इंसान को, तो क्या कोई टीचर या कोई माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए परेशान करेगा, है ना, क्यों करेगा टाइम खराब। इसीलिए हमें अच्छा और गलत दोनों पता होना जरूरी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बेटा चैप्टर जो 4 है उसको फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।